पानीपत नगर निगम में कार्यरत सैनिटरी इंस्पेक्टर सुधीर कुमार को गत दिवस रोहतक से विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस मामले में पानीपत के राजनेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सांसद श्री संजय भाटिया ने इस मुद्दे पर कहा कि जो गलत काम करेगा उसे अपने कर्मों की सजा मिलेगी। ऐसे काम करने वाले के लिए कोई माफ़ी नहीं है। यह अधिकारी पिछली काफ़ी समय से पानीपत में कार्यरत था। इसकी पूरे कार्यकाल की जांच होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि ऐसा उसने पहली बार किया है या पहले भी कई बार वह रिश्वत ले चुका है। वह किन आदमियों की शय पर यह काम कर रहा था और किन आदमियों के लिए काम कर रहा था, किसके संरक्षण में ये काम हो रहा था, यह भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिकायत के पश्चात कार्यवाही निश्चित तौर पर होती है। यदि आगे भी किसी भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी की शिकायत मिलेगी तो उस पर भी उचित कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में पानीपत शहर विधायक अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी किस दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं, जिसके लिए भी धन्यवाद का पात्र हैं। उन्होंने पानीपत नगर निगम के पार्षदों को अपील की है कि यदि उनकी नज़र में कोई ऐसा भ्रष्टाचारी है तो उसके खिलाफ प्रमाण जुटाकर वे इसकी सूचना सांसद या विधायक को दे सकते हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्ट अधिकारी का या कर्मचारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। पानीपत नगर निगम की मेयर अवनीत कौर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। पहले दिन से ही भ्रष्टाचार को लेकर सरकार सख्त है। हमने भी कई बार भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए हैं। यदि कोई व्यक्ति रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए तो उसे सजा होनी ही चाहिए। उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा कि विजिलेंस की जानकारी जारी है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस मामले में किसी और व्यक्ति के तार जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट का भी कहना है कि यह जांच का विषय है। सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सख्त है। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेल की सलाखें ऐसे लोगों का इंतजार कर रही हैं जो ऐसे मामलों में लिप्त हैं। आपको ये भी बता दें कि गत रात्रि लाखों रुपए की रिश्वत लेते हुए पानीपत नगर निगम में कार्यरत सैनिटरी इंस्पेक्टर को रोहतक विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया था। यह कार्यवाही पानीपत नगर निगम क्षेत्र में सफाई के कार्य में लगी कृष्ण हुड्डा प्राइवेट एंटरप्राइजेस के मालिक द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्ण हुड्डा प्राइवेट एंटरप्राइजेस नामक कंपनी पानीपत में सफाई के कार्य को ठेके पर कर रही हैं। कोरोना काल में काम चलता रहा, वह कंपनी बिल भी देती रही मगर पेमेंट नहीं आई। नगर निगम पानीपत में कंपनी के द्वारा लगभग 1,37,00,000 रुपए के बिल इकट्ठे हो गए थे। इन बिलों की पेमेंट के लिए सैनिटरी इंस्पेक्टर सुधीर कुमार ने लाखों रुपए की रिश्वत मांगी। बातचीत के बाद 13,70,000 रुपए के बदले कंपनी के सभी पेंडिंग बिलों का भुगतान निपटाने के लिए बातचीत तय हो गई, जिसके पश्चात कंपनी के मालिक ने रोहतक विजिलेंस को पूरे मामले की शिकायत कर दी। आज रोहतक से आई विजिलेंस की टीम ने सैनिटरी इंस्पेक्टर सुधीर कुमार को रिश्वत का पैसा लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जो पकड़ा गया और उसके कर्म है। गलत कर्म करोगे तो पकड़े जाओगे, कोई माफी नहीं है। और वो तो कई वर्षों से यह पानीपत में था। मैं तो समझता हूँ सारी संभाल होनी चाहिए। इतने वर्षों से वो यहाँ पर था और किस तरह लाइजनिंग का काम करता था, किन के पैसों के लिए काम करता था, मेरे हिसाब से सारी जानकारी निकलनी चाहिए। क्या और अधिकारियों की भी ऐसी जांच होगी या कुछ संज्ञान में? शिकायतें तो आती रहती है नगर निगम में। शिकायत आती है, अब ये शिकायत आई है तो पकड़ा गया। ऐसे किसी और की शिकायत आएगी तो वो भी पकड़ा जाएगा। सर, इस पर आरोप लगा था कि फाइल पास करवाने का, इसका काम तो था सफाई की रिपोर्ट देना, भी सफाई ओके है या गलत है। हाँ। तो जो बिल पास करते थे उनमें भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट का है, तो उनकी भी उन तक भी जांच पहुंचेगी। जिनकी कस्टडी में है, जो इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मेरे से उनको गहराई में जाना ही चाहिए। और इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं, ये पैसा कहाँ से आता था, कौन देने वाला था, क्या पहली बार उसने पैसा दिया या पहले भी वो पैसा देता था, और ये पैसा लेके किन अधिकारियों के पास जाता था, मेरे हिसाब से सारी डिटेल में जाना चाहिए। इसको लेकर आप मुख्यमंत्री जी से भी कोई मांग करेंगे कार्रवाई? नहीं, मैं मांग नहीं करूंगा। मेरी सवेरे चर्चा भी हो चुकी है उनके साथ, मेरी बातचीत हो चुकी है। मैं उनको जो मेरे पास जानकारी थी मैंने सारी उनको दिया। सुबह ही बात हुई। आज बाई चांस आपने पूछा, ना पूछते तो शायद मैं बताता भी ना। आज सुबह ही बात हुई। ठीक। पहले तो मैं मनोहर सरकार का, माननीय मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसी प्रक्रिया बना रखी है, जो करप्ट आदमी उसको पकड़ा जाएगा। और मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ पूरे अपने निगम से
पूरे अपने पार्षदों से कि अगर इस तरह की उनकी नज़र में और भी है तो कॉन्फिडेंसली सरकार को नाम दे, मुझे नाम दे, मनोहर लाल जी को, मुख्यमंत्री जी को नाम दे, संजय जी को दे, मेयर साहिबा को दे, तुरंत एक्शन होगा, उसके ऊपर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या और अधिकारियों की भी ऐसे जांच हो सकती है? हमें नाम मिलना चाहिए, पुख्ता रूप से जानकारी मिलनी चाहिए, न्याय किया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब अगली प्रक्रिया में जानना चाहूँगा कि यहाँ अगर जो वो बस तो नहीं जाते, कहीं ऐसा ना हो कि सिफारिश लगा के या कहीं से कुछ मुख्यमंत्री से भी सिफारिश करेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे अधिकारी को नहीं रहने दिया जाएगा। कल नगर निगम का एक सफाई कर्मचारी जो अधिकारी है, जो मतलब निरीक्षण अधिकारी है, वो 13,70,000 की रिश्वत में पकड़े गए हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, और अगर किसी ने गलत काम किया है तो देखो उसको सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। और मैं यही कहूँगी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जीरो टॉलरेंस की बात करती आई है। और मैं यही कहूँगी कि अगर कोई भी काम गलत कर रहा है तो उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और हम भी हमेशा से ही जो चीज़ भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग हमेशा से ही आवाज़ उठाते आए हैं, चाहे वो आईडी का मामला रहा हो पीछे, या और भी अन्य कई मामलों में हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है। और जैसे ये जो भी कल ये हुआ, ये सब बहुत गलत हुआ। और उनको अगर विजिलेंस जांच के अंदर सारी रिपोर्ट बनकर जो उनका फैसला निकलेगा, जो नतीजा निकलेगा, वो अच्छा ठीक है। मैम, आपको लगता नहीं कि खाली सुधीर जी का हाथ नहीं हो सकता इतनी बड़ी रिश्वत में लेने में, और भी अब ये तो अब जो विजिलेंस जांच के अंदर जो चीज़ें वो लोग पकड़ेंगे बारीकी से, वो मैं यही कहूँगी कि इस केस को उनको बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा कि क्या ये पहली बार हो रहा था या पहले से चलता आ रहा था, या फिर ये क्या प्रॉब्लम है, क्या रहा, इसके पीछे क्या मैटर रहा। ये तो अब वो उनकी जांच में जो उनकी रिपोर्ट बनकर आएगी तो उसी से ही हम लोग पता कर सकते हैं। तो मैम, पहले 1-2 बार आपने औचक निरीक्षण किया था, अब कुछ समय से उस पर अंकुश लग गया है, ऐसी दोबारा भी आप औचक निरीक्षण करेंगे? देखिए, अगर हमें आप जैसे लोगों से ही हमें कहीं ना कहीं से न्यूज़ आई थी, जो हम लोग वहाँ पर उस दिन गए थे। लेकिन अगर हमें कहीं इन फ्यूचर अगर लगता है कि कहीं कुछ ऐसा काम फिर चल रहा है, आप लोगों के माध्यम से, आम पब्लिक के माध्यम से, किसी के भी थ्रू पता चल रहा है, तो हम लोग तो हमेशा से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। देखो, ये एक जांच का विषय है और रंगे हाथों उनको विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस उस मामले में जांच कर रही है और जांच करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वो विषय क्या है। लेकिन इतना तो तय है कि भ्रष्टाचार की दलदल में हमारे नगर निगम के जो भी अधिकारी संलिप्त हैं या जो भी उसमें डूबे हुए हैं, वो कोई भी इस सरकार की जांच में बच नहीं पाएगा। और कोई भी आदमी, अधिकारी यदि इस तरह के गलत कार्यों में संलिप्त है तो वो उसके लिए जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही हैं। तो सही है, वो स्वाभाविक है। जब इस तरह की घटना शहर में घटती है तो संगठन के शीर्ष नेतृत्व के और सरकार में बैठे लोगों तक ये बात अवश्य की जाएगी कि इसकी जड़ें कहाँ तक हैं। उन जड़ों तक जांच जरूर जानी चाहिए, क्योंकि 13,70,000 रुपये की रिश्वत ली है या वो पैसा किसकी एवज में आया है, ये तो जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। प्रथम दृष्टया जो हमें जानकारी मिली, जो मीडिया के माध्यम से मिली, जो आज समाचार पत्रों में छपा, जो FIR दर्ज हुई है, FIR दर्ज रेड हैंडेड बेरंगे हाथों 13,70,000 रुपये से बरामद किए गए हैं। अब जांच होने दो और प्रशासन को भी और विजिलेंस को भी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जांच करनी चाहिए कि क्या कोई और अधिकारी या कोई और पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है। तो लगातार प्रयास जारी हैं और 0% टॉलरेंस जो करप्शन की नीति है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसी नीति पर हम काम कर रहे हैं। और ये उसी का नतीजा है कि अगर भ्रष्ट कोई भी हो, किसी भी स्तर का हो, तो वो बचने की उम्मीद ना करे। इसके सीधे मुख्यमंत्री से संपर्क है तो कहीं ना कहीं बचाव का प्रयास हो सकता है। देखो, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो अपने आप में एक संस्था है और उन पर किसी प्रकार की कोई प्रश्न चिन्ह लगाना
ये सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पर हम लोग उन्हीं के मार्गदर्शन पर अपना काम कर रहे हैं और उनकी 0% के टॉलरेंस जो करप्शन के अगेंस्ट है, जो नीति है, उसी नीति पर हम सब चल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सीधे संबंध हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में वो किसी को भी नहीं बख्शते, चाहे कोई उनके कितना ही नजदीकी क्यों ना हो। स्वाभाविक है, ये तो कहने की बात ही नहीं है कि भाई इस तरह की बातें संगठन में भी और सरकार में भी हम अपने स्तर पर बात करेंगे और जो ठेकेदार कृष्ण हुड्डा है उसकी भूमिका की भी जांच होगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही भाई उसने 13,70,000 रुपये दिए, आज दिए हैं, तो ये खेल कब से चल रहा है? आज कहीं ऐसा तो नहीं कि हिस्सेदारी का में रेशो बढ़ाई गई हो, उसके कारण इन दोनों का टकराव हुआ हो, या और क्या कारण है? ये तो पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा ना।